हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस कंपनी के बाहरी साधनों से किया जा सकता है कि कंपनी देखने में कैसी है, मगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद शेयर नहीं खरीदे हैं। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने बहुत जरूरी होते हैं। जब हम किसी कंपनी का शेयर सिर्फ इस आधार पर देखते हैं कि उसका भाव कब कब बढ़ जाता है और कब कब कम हो जाता है, और इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि कंपनी और उसका लाभ कमाने की क्षमता कितनी स्ट्रांग है, यानी जब सिर्फ शेयर के पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाता है, तो इस तरह के बाइंग या सेलिंग को हम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर खरीदना और बेचना कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को अब डिटेल में देखते हैं। चार्ट चार्ट की बात कर रहे तो कंपनी के चार्ट का उपयोग करना, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस मूवमेंट के बारे में पता चलता है। कंपनी की तरक्की भी उसका शेयर मार्केट ग्राफ ही दर्शाता है। पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न को समझना कि कंपनी का शेयर किस प्रकार नीचे आता है और किस प्रकार ऊपर जाता है, चार्ट पैटर्न का टेक्निकल एनालिसिस में काफी बड़ा रोल होता है। प्राइस रेंज की बात करें तो प्राइस रेंज का टेक्निकल एनालिसिस में काफी बड़ा रोल होता है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में आपको शेयर के मूल्य का भी विश्लेषण करना चाहिए। हिस्ट्री हिस्ट्री की बात कर रहे तो किसी कंपनी का इतिहास देखना कि वो पीछे से कैसे परफॉर्म करती आ रही है, ये भी काफी जरूरी होता है। अप ट्रेंड लाइन, जब ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जाए तो कह सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड कहते हैं। अप ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड यानी कि तेजी का दौर भी कहा जाता है। डाउन ट्रेंड लाइन, जब ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जाए तो कह सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड को बियरिश ट्रेंड यानी कि मंदी का दौर भी कहा जाता है। साइडवेज ट्रेंड लाइन, जब ट्रेंड लाइन ना ऊपर जाए और ना ही नीचे बल्कि सीधी लाइन बन जाए, तो इस तरह के ट्रेंड लाइन को साइडवेज ट्रेंड यानी कि करेक्शन भी कहते हैं। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेड। सेकंड, रिटर्न ऑन पर ट्रेड। थर्ड, होल्डिंग पीरियड। फॉर रिस्क जोखिम। शॉर्ट टर्म ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग शॉर्ट टर्म ट्रेड की पहचान करने के लिए किया जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड के बारे में जानने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का ज़्यादा बेहतर है। हालांकि एक अच्छा निवेशक एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का भी इस्तेमाल करेगा। रिटर्न ऑन पर ट्रेड, टेक्निकल एनालिसिस आधारित ट्रेडों में आमतौर पर ज़्यादा लाभ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके छोटे छोटे फायदे उठाते रहना चाहिए। होल्डिंग पीरियड, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किए जाने वाले ट्रेड की समय सीमा 1 मिनट से लेकर कुछ हफ्तों तक की हो सकती है, और कम टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस अच्छा काम करता है। रिस्क जोखिम, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर किए जाने वाला ट्रेड अगर लॉस की स्थिति में आए तो लॉस बुक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर यह तकनीक के खिलाफ होगा और स्थिति ऐसे और ज़्यादा खराब हो सकती है अगर स्टॉप लॉस न लगाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।